हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैप्स एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एसएससी जीडी 2022 का फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको कट ऑफ की कोई दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आइए हम आज आपको बताते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की फाइनल कट ऑफ आज हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मेल का कट ऑफ कितना है। सबसे पहले मेल का बताएंगे, उसके बाद फीमेल का बताएंगे, ठीक है। मेल में जनरल एरिया की सबसे पहले बात कर लेते हैं। जनरल एरिया या जनरल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो जितनी वैकेंसी थी उसके बारे में, फिजिकल का कट ऑफ के बारे में, फिजिकल में कितने बच्चों को बुलाया गया था, मेडिकल का कट ऑफ कितना था, मेडिकल में कितने बच्चों को बुलाया गया था, ये सब कुछ थॉरली मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि आपको मैं ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी बताऊं कि टोटल 50,000 वैकेंसी है और 90,000 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया गया, उसमें से 80% बच्चे मेडिकल पास हुए, यानी 72,000 बच्चे मेडिकल पास हुए और 50,000 वैकेंसी है, 22,000 बच्चों को बाहर करना है, तो कट ऑफ बहुत कम बढ़ेगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के वैकेंसी से हमें क्या लेना देना है। क्योंकि हम जिस जोन से आते हैं, जिस एरिया से आते हैं, सिर्फ उतने ही बच्चों से हमारी फाइट है, सिर्फ उतनी ही वैकेंसी के लिए हम एलिजिबल है, ठीक है। तो हम ऑल ओवर इंडिया के वैकेंसी को ध्यान में रख के हम कट ऑफ का एनालिसिस कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग आइए देखते हैं। अब यूआर में पीईटी पीएसटी की कट ऑफ कितनी गई थी उसको लिखते हैं अभी, ठीक है। उसको एक तरफ से लिख लेते हैं। यूआर की गई थी 123.71, ईडब्ल्यूएस की गई थी 120.49, ओबीसी की गई थी 121.1, एससी की कट ऑफ गई थी 109.93, एसटी की कट ऑफ गई थी 103.8, ठीक है। और कितने बच्चों को बुलाया गया था पीएसटी के लिए, आइए वो भी लिख लेते हैं। पीईटी पीएसटी कैंडिडेट्स, ठीक है। यूआर में बुलाया गया था 11,744, ईडब्ल्यूएस में बुलाया गया था 2,856, ओबीसी में 7,728, एससी में 6,000 कैंडिडेट बुलाए गए थे और एसटी में 256 कैंडिडेट को बुलाया गया था। ये मैं क्या बता रहा हूं कि फिजिकल में कितने बच्चों को बुलाया गया था और पीटी पीएसटी का कट ऑफ कितना गया था, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल का कट ऑफ कितना गया था। यहीं पे लिख लेते हैं, मेडिकल कट ऑफ, ठीक है। एरो लगाते चलते हैं जिससे कि मिसमैच नहीं होगा, जो कैटेगरी का रहेगा उसी के सामने उसको लिखेंगे, ठीक है। तो मेडिकल की कट ऑफ गई थी यूआर की 129.9, ईडब्ल्यूएस की 128.12, ओबीसी की 128.01, एससी की
117.77 और एसटी की 112.72। ठीक है, और आगे ले लेते हैं मेडिकल में कितने बच्चों को बुलाया गया था। यहां मैं लिख दूं मेडिकल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि जितनी वैकेंसी थी उससे 2 गुना मेडिकल में बुलाया गया था। फिजिकल में कितना बुलाया गया था? लगभग 8 गुना को बुलाया गया था, और मेडिकल में जितनी वैकेंसी थी उससे डबल बुलाया गया था। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं मेडिकल में कितने बच्चों को बुलाया गया था। तो जनरल में 2936, ईडब्ल्यूएस में 714, ओबीसी में 1932, एससी में 1500, एसटी में 64 कैंडिडेट को ये मेडिकल में इतने बच्चों को बुलाया गया था। तो इससे एक बार ये आइडिया निकल जा रहा है कि टोटल वैकेंसी कितनी है। तो आइए उसको आगे लिख लेते हैं। यहां पे टोटल वैकेंसी, ठीक है, इसका हाफ करेंगे आप, 2936 का हाफ करेंगे तो आएगा 1468, 714 का हाफ करेंगे 357, 1932 का 966, 1500 का आधा करेंगे तो 750, और 64 का आधा करेंगे तो 32। ठीक है, तो ये तो पूरा डिटेल एक मैंने चार्ट बना दिया जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कितना फिजिकल का कटा हो गया, कितना मेडिकल का कटा हो गया और कितना इंक्रीमेंट हुआ। यहां से हम आसानी से देख सकते हैं कितने कैंडिडेट को फिजिकल में बुलाया गया था, कितने को मेडिकल में बुलाया गया था, कितना वैकेंसी है, ये सब आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं। और इसके बाद अब हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि हमारा कट ऑफ बढ़ेगा कितना, फाइनल कट ऑफ कहां तक बढ़ के जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये इतनी हाई चली गई है 80% के ऊपर, तो अभी कट ऑफ चली गई है, तो ये बढ़ के जाएगी कहां। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आप बने रहिएगा, और अब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, अब हम यहां से देखेंगे कि यूआर का कट ऑफ कितना इंक्रीमेंट हुआ है। देखिए 123.71 से कितना बढ़ा है, 129.9 तक गया है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो मैं यहां पे लिखूंगा यूआर, यहां पे इंक्रीमेंट यानी कितना प्लस हुआ है। ठीक है, 123.71 से 129.9 गया है, यानी कितना बढ़ गया है, बढ़ा ये 6.19। ठीक है, यूआर कितना बढ़ा है फिजिकल से मेडिकल में, 6.19। अब ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का आप निकाल लेंगे, ईडब्ल्यूएस का कितना बढ़ा है, 7.63। ठीक है, इंक्रीमेंट मैं कैसे निकाल रहा हूं, ये मेडिकल के कट ऑफ से हम फिजिकल के कट ऑफ को घटा दे रहे हैं। ठीक है, ओबीसी में कितना बढ़ा है, ओबीसी में बढ़ा है 6.91। ठीक है, एससी में बढ़ा है 7.84, और एसटी में 8.92। ठीक है, ये तो निकल के आया फिजिकल से मेडिकल में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो इसके पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल से मेडिकल में, जैसे फिजिकल तो ज्यादा बच्चे पास किए होंगे, ये तो ऑब्वियस है, तो कितने बच्चों को कट ऑफ बढ़ा के बाहर किया गया था। ठीक है, तो हम पहले उसको निकालेंगे। ठीक है, तो आइए उसको निकालते हैं हम। देखिए, टोटल कैंडिडेट बुलाया गया था फिजिकल के लिए यूआर में 11,744। ठीक है, तो देखिए ऑल ओवर इंडिया का जो एवरेज आता है कि कितने बच्चे फिजिकल पास होते हैं, पीटी पीएचडी पास होते हैं, वो लगभग 35 से 40% लगभग निकल के आता है। तो हम मैक्सिमम लेके चलेंगे, क्योंकि यूपी के बच्चे फिजिकल में बहुत ही तगड़े होते हैं, वो
बहुत मतलब फिजिकल पास करते हैं, ठीक है। तो हम मैक्सिमम लेके चलते हैं 40% बच्चे फिजिकल पास हुए होंगे, ठीक है। तो 11,744 का हम 40% निकालते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं पीटी पीएसटी पास कैंडिडेट, ठीक है। यूआर में 11,744 का जब 40% आप निकालेंगे तो लगभग निकल के वो आएगा 4700। कितना निकल के आएगा? लगभग वो 4700 निकल के आएगा। ऐसे ईडब्ल्यूएस में 2856 का 40% आप निकालेंगे, इसका 2856 का जब 4000 निकालेंगे तो लगभग आएगा 1150, वो आएगा 1150। ओबीसी में 7728 का 40% निकालेंगे तो लगभग वो निकल के आएगा 3100। एससी में कितने बच्चों को लाया गया था? 6000 बच्चों को, और 6000 का जो 40% जो होता है वो आपका होगा 2400। और एसटी में 256 का 40% यानी आपका निकल के आएगा ये 105 कैंडिडेट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वैकेंसी है 1468, ठीक है। वैकेंसी छोड़िए, मेडिकल में बच्चों को बुलाया गया 2936, ठीक है, यूआर में। और पास कितने हुए थे फिजिकल? 4700। यानी कुछ कैंडिडेट को कट ऑफ को बढ़ा के निकाला गया होगा। तो आइए हम यहां पे लिखते हैं 4700 में से 2936 को घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 2936 को जब घटाएंगे तो यहां पर आएगा आपका 1764 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कट ऑफ बढ़ा के उनको बाहर किया गया था और मेडिकल में बुलाया गया था, ठीक है। ऐसे 1150 पीजीपीएससी पास थे और मेडिकल के लिए सिर्फ 714 लोगों को बुलाया गया था। तो कितनों को बाहर किया गया? यहाँ 714 को माइनस कर लेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 436, ठीक है। 3100 में से 1932 को हम सबट्रैक्ट करते हैं तो ये आएगा आपका 1168, ये 1168 आएगा। 2400 में से हम 1500 को माइनस करते हैं तो यहां निकल के आएगा आपका ये 54900। ऐसे 105 में से 64 को माइनस करेंगे तो ये निकल के आपका आएगा 36,541, ठीक है। तो ये क्या निकल के आया कि कितने बच्चों को कट ऑफ बढ़ा के उनको बाहर किया गया था। तो हम अब ये निकालने की कोशिश करेंगे कि कितना कट ऑफ एक नंबर पे कितने कैंडिडेट को बाहर किया गया। हम ये निकालने की कोशिश करेंगे कि एक नंबर पे कितने कैंडिडेट को बाहर किया गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए 6.19 इंक्रीमेंट हुआ, कितने कैंडिडेट को बाहर किया गया? जब 1764 को बाहर किया गया। तो एक कैंडिडेट को नहीं, एक नंबर पे कितने कैंडिडेट हैं? यहां लिखेंगे कैंडिडेट पर मार्क, ठीक है। तो 1764 कितना नंबर है? 6.19, ठीक है। तो ये लगभग कितना आएगा? 285। कितना निकल गया ये? 285। यानी एक नंबर अगर कट ऑफ बढ़ा था तो 285 बच्चे बाहर हो गए, यानी एक नंबर पे 285 बच्चे थे, ठीक है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का निकालते हैं 436 में, ये 436 बच्चों को बाहर किया गया, कितना नंबर बढ़ा के? 7.63। तो ये लगभग कितना आ जाएगा आपका? लगभग 57 कैंडिडेट ऐसे हैं, ठीक है। एक नंबर पे 57 कैंडिडेट थे। ऐसे ही अब ओबीसी का 1168 में 6.91, ठीक है। ये कितना निकल के आएगा?
लगभग ये 170 निकल के आएगा। ठीक है, यानी एक नंबर पे 170 कैंडिडेट बाहर हुए थे। एससी में ऐसे ही 900 में 7.84, ये कितना निकल के आएगा? 115, लगभग 115। ठीक, ऐसे एसटी में निकाल लेते हैं। 41 कैंडिडेट बाहर हुए थे, कितने नंबर बढ़ाने पे? 8.92। तो ये लगभग आपका आ जाएगा, लगभग 4.6 आ रहा है, तो हम लगभग में मान लेते हैं 5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक नंबर पे कितने कैंडिडेट थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि मेडिकल में कितने कैंडिडेट पास हुए हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हम फाइनल कट ऑफ बता देंगे। ठीक, उसके लिए एक अलग हम कॉलम बनाते हैं, मेडिकल पास कैंडिडेट। ठीक है, तो आपको पता है कि मेडिकल में लगभग 80% बच्चे इस बार फिट हो रहे थे। शुरुआत में क्या था, डीएमई में तो काफी कम बच्चे पास हो रहे थे, 50% भी पास होना मुश्किल था हर सेंटर पे। लेकिन जो रीमेडिकल हो रहा था आरएमई में ज्यादातर बच्चे पास हो जा रहे थे, तो 80% के अराउंड उनकी पासिंग परसेंटेज थी। और बहुत ही कम बच्चे इस बार एब्सेंट हुए थे, 5% 6% मैक्सिमम। हर सेंटर का यही हाल था, 5 से 6% मैक्सिमम बस एब्सेंट हो रहे थे। और ओवरऑल देखा जाए तो डीएमई के बाद आरएमई में बहुत बच्चे फिट हुए, तो अराउंड 80% मेडिकल फिट हुए इस बार, ये मान के चलते हैं, हम मैक्सिमम लेके चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं मेडिकल पास कितने हुए। बुलाए गए थे यहाँ पे 2936। 2936 का हम 80% अगर निकालेंगे अराउंड, तो वो आपका निकल के आएगा 2350। 2350। ठीक है, ऐसे 714 का हम 80% निकालते हैं, वो आएगा 571, लगभग में ये 571। 1932 का 80% निकालेंगे तो आएगा 1546, लगभग में 1546। 1500 का 80% 1200, और 64 का 80% आपका निकल के आएगा वो लगभग 52। ठीक है, तो ये तो कैंडिडेट हुए मेडिकल में फिट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वैकेंसी है टोटल यूआर में 1468, लेकिन मेडिकल में पास कितने हुए? मेडिकल में फिट मतलब कितने हुए? 2350। यानी फिट कैंडिडेट है ज्यादा, वैकेंसी है कम। तो अब होगा क्या, कुछ बच्चों को कट ऑफ को फिर से दोबारा बढ़ा के उनको बाहर किया जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए 357 वैकेंसी है आपकी ईडब्ल्यूएस में और बच्चे पास हुए हैं 571। 966 वैकेंसी है आपके ओबीसी में और बच्चे पास हुए हैं 1546। ठीक है, तो हम ये आइए कैलकुलेट करें कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको कट ऑफ बढ़ा के बाहर किया जाएगा। ठीक है, उसको निकालते हैं। ठीक है, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ये मेडिकल फिट कैंडिडेट में से हम वैकेंसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा लेते हैं इसको। ठीक है, आइए घटाते हैं। 2350 में से 1468 को घटाएंगे तो ये निकल के आपका आएगा टोटल 882। ठीक, 571 में से 357 घटाएंगे तो ये निकल के आएगा 214, और 1546 में से 966 घटाएंगे। 966 ये क्या है, ये इधर यहां देख लीजिए, ये ओबीसी में टोटल वैकेंसी है और मेडिकल ये फिट कैंडिडेट है। ठीक है, तो यहां पर 580 कैंडिडेट को बाहर करना पड़ेगा। 1200 में से कितने हैं ये 750, इसको घटाएंगे तो ये करीब ये आएंगे आपके 450। 52 में से 32 घटाएंगे तो यहां पर 20। ये वो कैंडिडेट हैं जिनको हम कट ऑफ बढ़ा के इनको हम बाहर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि एक नंबर बढ़ने पे कितने कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे और हमें अब कितने कैंडिडेट एक्स्ट्रा बच रहे हैं मेडिकल के बाद जिन्हें बाहर करना है कट ऑफ को बढ़ा के। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू निकल के आई है, एक नंबर पे कितने कैंडिडेट
उससे हम जितने कैंडिडेट को बाहर करना है हम भाग देंगे, जो वैल्यू आएगी उतनी ही कट ऑफ बढ़ेगी। लेकिन हमें एक चीज ये आप बताइए कि फिजिकल के बाद मेडिकल तक पहुंचने में एक नंबर पे 285 कैंडिडेट बाहर हो रहे थे, लेकिन क्या मेडिकल के बाद भी एक नंबर बढ़ेगा तो क्या 285 कैंडिडेट बाहर होंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये चीज मैं आपको समझाऊंगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि देखिए जितना कम नंबर होता है, ठीक है, कम नंबर सपोज करिए 120, इस पे जो कैंडिडेट का डेंसिटी यानी घनत्व जो होता है कैंडिडेट का वो ज्यादा नंबर होता है, ठीक है। ये समझिएगा जैसे 120 पे अगर होंगे, मान लीजिए सपोज करिए 5000 स्टूडेंट होंगे, ठीक है, लेकिन वही 130 पे वो 3000 हो जाएंगे, 135 पे 2000 हो जाएंगे, 140 पे 1000 हो जाएंगे। मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे हमें कैंडिडेट कम मिलने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो फिजिकल के टाइम 285 कैंडिडेट बाहर होंगे, एक नंबर बाहर हुए थे एक नंबर बढ़ाने पर जनरल में, लेकिन अब हम इसको सिर्फ 250 लेके चलेंगे, एक नंबर बढ़ेगा तो 250 कैंडिडेट बाहर होंगे। अब ये जितनी वैल्यू आएगी उतनी यूआर की कट ऑफ बढ़ेगी, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में देख लेते हैं, 57 कैंडिडेट बाहर हो रहे थे एक नंबर बढ़ाने पे, लेकिन अब क्या होगा, सिर्फ 50 कैंडिडेट बाहर होंगे, ठीक है। यहाँ 170 ओबीसी में था तो अब 120 कैंडिडेट बाहर होंगे एक नंबर बढ़ने पे। ये मैं 120 इसलिए लिया हूं क्योंकि ये सबसे एक्सट्रीम कंडीशन है, ठीक है। मैं मैक्सिमम लेकर चल रहा हूं हर चीज को। ऐसे ही 80 में एक नंबर बढ़ेगा तो करीब 80 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, और यहाँ पर एसटी में एक नंबर बढ़ेगा तो 5 कैंडिडेट बाहर होंगे, ठीक। अब ये जितनी वैल्यू निकल के आएगी उतनी हमारी कट ऑफ बढ़ेगी। तो हम यहाँ फाइनल कट ऑफ लिख लेते हैं, फाइनल कट ऑफ, यहाँ प्लस लिख लेते हैं यानी इंक्रीज कितना करेगा, ठीक है। यूआर का या भाग देके देख लीजिएगा 882 में 250 का, तो ये आपका लगभग निकल के आएगा 4.5 से 5, ठीक है। ऐसे ईडब्ल्यूएस में जब उसे भाग देंगे आप 214 को 50 से तो ये आपको आएगा 4.25 और लगभग 4.75 तक कट ऑफ जाएगी। मैं प्लस माइनस 5.5 लेके चल रहा हूं। ओबीसी का देख लेते हैं, तो ओबीसी में आएगा आपका 4.8 से 5 नंबर तक, ये भी ठीक। एससी में 5 से 5.5 नंबर, और एसटी में 4.6 से 5 नंबर, ठीक है। तो आपने देख लिया कि इतने डिटेल एनालिसिस के बाद मैंने आपको ये फाइनल कट ऑफ ये निकाल के दिखाया हूं कि कितनी बढ़ेगी। अगर आपकी मेडिकल के बाद अगर आपके इतने नंबर एक्स्ट्रा हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपको एक वर्दी जरूर मिलेगी, ठीक है। इसमें कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये जो मैंने कट ऑफ बताया है, जैसे मान लीजिए ओबीसी कट ऑफ मैंने 4.8 से 5 नंबर बढ़ते हुए दिखाया है और 580 कैंडिडेट को बाहर करना है, तो कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं सर ज्यादा बढ़ेगा कट ऑफ। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो 580 कैंडिडेट आपको दिख रहे हैं ओबीसी के, ठीक है, ये 580 कैंडिडेट को आपको नंबर सिर्फ बढ़ा के नहीं बाहर करने हैं, इसमें से कुछ कैंडिडेट तो अपने आप बाहर हो जाएंगे। यही तो अच्छी बात है ओबीसी वालों के लिए। वो बाहर होके कहां जाएंगे, इसमें से करीब 100 कैंडिडेट जिनके मार्क्स हाई हैं वो कहां चले जाएंगे, वो चले जाएंगे यूआर कैटेगरी में, ठीक है। तो हमें बाहर कितने करने रहेंगे, 480, और एक नंबर बढ़ेगा तो कितने कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, 120। तो ये कितना आएगा,
इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये करीब आ रहा है आपका 4 नंबर, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ मैक्सिमम लिख दिया है 4.8 से 5 नंबर, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि मैंने इतना डिटेल्ड एनालिसिस के बाद आपको ये फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है ये आपको मैंने बता दिया। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन पांचों कैटेगरी में 2 कैटेगरी ऐसा है जिसका कट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन द्वारा एनालिसिस करके बता पाना बहुत ही मुश्किल है। कौन से? एक तो ये एसटी की कट ऑफ और एक यूआर की कट ऑफ। रीजन इसका ये है, एसटी का सैंपल साइज बहुत कम है, टोटल वैकेंसी 32 है और मेडिकल में 64 कैंडिडेट को बुलाया गया था, ठीक है। तो ये जो सैंपल साइज बहुत ही कम है जिसकी वजह से इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बता पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। फिर भी मैंने अपने बेस्ट नॉलेज से आपको ये बताया है, ठीक है, तो आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। यूआर का मैं बताना चाहूंगा कि देखिए यूआर में होता क्या है कि ऐसे जितने कैंडिडेट जिन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है और उनके मार्क्स बहुत हाई है तो वो क्या हो जाएंगे, वो यूआर की सीट ले जाएंगे। तो ये जितनी भी कैटेगरी है, ठीक है, ये सब कैटेगरी में से जिनके हाई मार्क रहेंगे, बहुत ज्यादा मार्क रहेंगे, 138, 140, 142, 145, वो सब कहां चले जाएंगे, वो सब यूआर की सीट लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यूआर की जो कट ऑफ है ये इस कैलकुलेशन के बाद भी मैं उसमें +1 ऐड करके बता रहा हूं, तो वो करीब 6 नंबर यूआर की कट ऑफ मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो आइए फाइनल कट ऑफ लिख लेते हैं यहां पर। यूआर की देखिए मेडिकल में गया था 129.9 यानी 130 लगभग, और 6 नंबर इसमें बढ़ाइए तो 136 नंबर अगर आपका है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपको कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिलेगी, ठीक है। ऐसे ईडब्ल्यूएस में बात कर लेते हैं, तो ये मुझे बढ़ती हुई दिख रही है 133 तक। अगर आपके 133 नंबर है तो आप सेफ हैं। ओबीसी में देखिए 4.8 से 5 नंबर तक बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो करीब 133 इसमें भी अगर आपके 133 है तो आप सेफ हैं। ऐसे एससी में 123 नंबर, और ये मैंने पहले लिख दिया था एसटी में 117 नंबर। अगर आपके इतने नंबर है तो आप अपने आप को सेफ मानिए, आपको कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिलेगी, आपके ऊपर वर्दी जरूर सजेगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो वीडियो देखने के बाद अब आप डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट देखिएगा, क्योंकि अब आपको कोई और कट ऑफ की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाती है, अगर मैं बॉर्डर एरिया का बताने लग जाता और फीमेल कैंडिडेट की बताने लग जाता तो उनका डिटेल एनालिसिस मैं अगले वीडियो में करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, और अगर आप कोई और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।